दोस्तों, टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका अमल दखल हमारी जिंदगियों में काफी हद तक बढ़ चुका है। चारों तरफ कैमरे मौजूद हैं और हमारे हर एक काम को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपके हाथों में मोबाइल मौजूद है और इसमें भी कैमरा है। इसी तरह कहीं पर सीसीटीवी फुटेज कैमरास लगे हैं तो कहीं पर ड्रोन मौजूद है। हर वक्त हमारे हर कदम को ही तकरीबन रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। इसी तरह बहुत से नाकाबिले यकीन मनाजिर हमें इन कैमरास की मदद से देखने को मिल जाते हैं जो अगर रिकॉर्ड ना होते तो उन पर कोई भी यकीन न करता। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मनाजिर दिखाने वाले हैं जो कैमरे की आंख में महफूज हो जाते हैं और जब दुनिया उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। सबसे पहले आप ये जलजले के मनाजिर देख सकते हैं। ये अप्रैल 2015 का वाकया है जब नेपाल में शदीद किस्म का जलजला आया। आप देखें कि ये पुल मौजूद है और जलजले की वजह से पानी किस तरह से बाहर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पुल में सुनामी आ गया है। पानी बाहर आ रहा है, लोग भी मौजूद हैं। यकीनन इससे पहले यहाँ पर कोई पार्टी चल रही थी, वो काफी खौफजदा भी हैं और अपने कारनामों पर अल्लाह से शर्मिंदा भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। जहां पानी इतना हिला है वहीं सैलाब के मनाजिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सैलाब आता है और ये बाइक वाला इस पानी से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी भी थी और बुरी भी। बुरी इस तरह से थी कि उसकी बाइक जो है वो इस पानी में बह जाती है, लेकिन अच्छी कुछ इस तरह से थी कि उसकी जिंदगी बच जाती है। आप देख सकते हैं कि पानी कितनी ज्यादा स्पीड में था, वो स्लिप होकर गिर जाता है और पानी से उसकी बाइक साथ ही बह जाती है। ये बहुत ही खौफनाक किस्म के मनाजिर थे जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। दोस्तों, अब हम आपको बताएं कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, वहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस हेयर कट की टेक्नोलॉजी भी सामने आ चुकी है। ये मनाजिर कुछ फनी भी हैं और कुछ परेशान करने वाले भी हैं। चाइना का ये क्लिप है जिसमें देखा जाता है कि एक नाई की दुकान है और वहां पर कटिंग जो है वो किस तरह से की जा रही है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी मशीनों को स्टिक्स के साथ बांध रखा है। वो दूर खड़े हैं और लोगों को कुर्सियों पर बैठाकर उनकी कटिंग की जा रही है। ये मनाजिर देखकर तो लोगों के चेहरों पर हंसी भी आती है और वही परेशानी भी लाहक होती है कि ये वायरस आखिर कब हमारी जान छोड़ेगा। आप भी इस वायरस से काफी परेशान हैं यकीनन, लेकिन अगर आपने कटिंग करवानी है तो क्या आप इस तरह के किसी बार्बर के पास जाकर अपने बाल बनवाना पसंद करेंगे या नहीं, इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए हम एक फायदे की बात भी बता देते हैं। फायदे की बात यह है कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम अपने चैनल पर बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको फायदा ही पहुंचता है। इसमें आपका फायदा है और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। टेक्नोलॉजी की बात हुई और फेसबुक और सोशल मीडिया जो है वो हर कोई इस्तेमाल करता है। इसके चर्चे पूरी दुनिया में रहते हैं। बहुत से लोगों को तो इन पर मोहब्बत भी हो जाती है। सिडनी में रहने वाले फैसल को भी मारोको की इस खातून से मोहब्बत हो जाती है। वो इससे शादी कर लेता है। वो समझता है कि इस खातून ने उससे मोहब्बत की वजह से शादी की, लेकिन बाद में फैसल को मालूम होता है कि ये लड़की सिर्फ ऑस्ट्रेलियन शहरियत चाहती थी, यानी वहां की नेशनैलिटी लेना चाहती थी। तो वो फौरी तौर पर अपने वकील से राब्ता करता है। उसकी बीवी को इस चीज का मालूम हो जाता है। वो करती है एक ड्रामा। किया ये जाता है कि जब फैसल घर आता है तो तमाम चीजें बिखरी थी और कुछ ही देर में पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसकी बीवी ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि ये मुझे मारता है, हमारा लड़ाई झगड़ा रहता था। इस वजह से उसको 7 साल कैद हो सकती थी, लेकिन फैसल बच जाता है। वो बचता कुछ इस तरह से है कि लिफ्ट में कैमरा मौजूद था जिसमें ये तमाम मनाज़र रिकॉर्ड हो गए कि वो लिफ्ट में खुद ही अपने आप को मार रही है और मारकर खुद ही भागती है और पुलिस के पास जाकर इल्जाम लगा देती है। सीसीटीवी फुटेज ने फैसल की तो यहाँ पर जिंदगी बचा ली, लेकिन अब जो आप देखने जा रहे हैं इसे देखकर तो आप डर ही जाएंगे। ये इंडिया का वाकया है। ये मनाज़र भी सीसीटीवी में ही रिकॉर्ड हुए। बालकनी में 2 शख्स खड़े हैं। साथ खड़ा शख्स एकदम से बेहोश हो जाता है, अपने होश खो बैठता है और एकदम बेहोशी से नीचे की जानिब गिरने लगता है। आप देखें कि दूसरा शख्स फौरन उसे टांगों से पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। ये एक्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। अगर वो फौरी तौर पर एक्शन ना लेता तो वो शख्स बिल्डिंग से गिर सकता था और उसकी मौत भी वाकई हो सकती थी। ये बहुत ही अक्लमंद शख्स था। जहां अक्लमंदों की बात हो तो बेवकूफ इस दुनिया में हमें कम दिखाई नहीं देते। ये बेवकूफ क्रिमिनल्स को ही देख लें। ये इंसान एक सुनसान रास्ते से जा रहा है। ये गाड़ी में क्रिमिनल्स आते हैं, उसके पास रुकते हैं उसे लूटने के लिए। वो भी काफी होशियारी का सामना करता है। वो उल्टी जानिब भागना शुरू कर देता है। आप देखें कि वो पीछे की तरफ जब भाग रहा है तो जो डाकू थे वो भी ट्रेन थे, उन्होंने गाड़ी को बैक के लगाया और स्पीड से पीछे आए।
फिर वो आगे की जाने भागने लग गया। जब डाकू भी आगे आए तो वो फिर पीछे भागा। इस तरह उनको टचमा देता रहा। कचमा देने के बाद वो वहां से निकलकर भाग गया। आप देखें किस तरह से उसने इनको बेवकूफ बनाया। आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको वियतनाम लिए चलते हैं। दोस्तों, वियतनाम में एक मछेरा जो है वो पानी से मछलियां पकड़ रहा था। वो मछलियां निकाल कर पानी में डाली जा रहा था एक टब में। वो उनको मार नहीं रहा था, वो उन टब को उठाकर अपने साथ ले गया, लेकिन एक मछली जो है वहां से निकलकर भाग गई। जी हां, आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि मछली किस तरह से पानी से निकलकर सड़क पर जाती है। वहां पर अब उसकी मौत ही थी, क्योंकि पानी भी नहीं था और गाड़ियां भी आ रही थी। लेकिन मछली भी काफी समझदार थी। करीब ही एक नाली मौजूद थी, वो उस नाली में गिर जाती है और वहां से गायब हो जाती है। खैर, ये तो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि जब आप अपना घर शिफ्ट करते हैं तो सारा सामान अपने घर का दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में एक शख्स मौजूद था जिसने सामान नहीं बल्कि अपना पूरा घर ही उठा लिया। 100 साल पुराना ये घर था। फरवरी 2021 का ये वाकया है कि वहां पर उसका घर गिराकर एक कॉलोनी बननी थी, तो उसने फैसला किया कि वो अपना घर ही शिफ्ट करवा लेगा। एक कंपनी से उसने मुआहदा किया। काफी महारत के साथ इस 2 मंजिला घर को वहां से उठाया गया और बताया जाता है कि इसके लिए $500,000 जो है उसे खर्च करना पड़े थे। लेकिन जब आपको अपने घर से मोहब्बत हो तो आप पैसा नहीं देखते बल्कि सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। क्या आप कभी ऐसा करना चाहेंगे? अपने घर को उठाकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने का सोचेंगे? कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक हमारी टीम के साथ जरूर शेयर करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम रोजाना मेहनत के बाद एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाती है। दोस्तों, अब इस खातून को देखिए। आपको तो लगेगा कि ये लड़की नशे में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ जमीन पर बर्फ की एक पतली सी लहर जमी हुई है, जिसकी वजह से वो 2 कदम आगे जाती है तो स्लिप होकर पीछे की तरफ आ जाती है। ये वायरल हुई वीडियो इंटरनेट पर, जिसे बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने देखा और खूब हंसते दिखाई दिए। अब हंसे नहीं, क्योंकि इस क्लिप को देखने के बाद आपकी हंसी रुक जाएगी। ये दादी जो है, इनका ताल्लुक इंडिया से है और इन्होंने दुम से कोबरा को पकड़ा है। ये बहुत ही खतरनाक काम है। अगर आप इतने एक्सपर्ट भी हो तो फिर भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी भी डस सकता है। दोस्तों, आमतौर पर कौवे को स्यादा समझा जाता है और जरूरत से ज्यादा ही चालाक भी कहा जाता है। आप देखें कि ये कौवा बैग से किस तरह से वॉलेट उठाता है और लेकर उड़ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये ट्रेन था, बहुत से लोग इसे इत्तेफाक कहते हैं। आप क्या कहेंगे? वैसे बहुत से पेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रेन किया जाता है और वो पैसे चुराते भी दिखाई देते हैं। पुलिस की बात करें तो पुलिस ने भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मुजरिमों को पकड़ने के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मारूफ अदाकार थॉमस डेविसन के मुजरिम को, यानी उनके कातिल को जब भी पकड़ने के लिए पुलिस पहुंचती थी, एंथियो नामी मुजरिम वहां से भाग जाता था और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता था। एक दिन पुलिस को खबर हुई कि वो अपने घर आया है, तो पुलिस ने उसके फ्लैट को चारों तरफ से घेर लिया और एक ड्रोन उसके घर के अंदर दाखिल किया। जब ड्रोन अंदर आया तो जिसमें अंदर के मनाजिर देखे जा सकते थे कि वो कहां पर छुप रहा है, और उसके बाद एंथियोनी को मालूम हो गया कि आज उसका बचना मुश्किल है और वो पकड़ा जाएगा, तो उसने अपने आप को खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। इसमें जो क्लिप्स आपने देखे वो हमने दुनिया भर से इकट्ठे किए, जो इंटरनेट पर लाखों की तादाद में लोग देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। आने वाले वक्त में भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।